जी, आपका नाम क्या है? गुरलाल सिंह। कहाँ से आए गुरलाल जी? पंजाब से बठिंडा। कितना टाइम हो गया सर आपको? 5 दिन हुए हैं। 5 दिन हो गए। जो वीडियो में दिखाया वही मिल रहा है ना सर? वही मिल रहा है। कोई अलग तो नहीं मिल रहा? नहीं। ओके जी सर। मेरा नाम जसमन सिंह है जी। कहाँ से आए? मैं पंजाब से बठिंडा से जी। कितना टाइम हो गया सर आपको? मेरे को भी 5 दिन हो गए जी। आज क्या कर रहे हो आज आप? जी, आपका नाम? कविश है जी। कहाँ से आए कविश जी? पंजाब फिरोजपुर से। कितना टाइम हो गया सर आपको? ये 5 दिन हो गए हैं जी। 5 दिन हो गए। 5 दिन में सर क्या क्या किया आपने अभी? मैंने ईसीएम की ट्रेसिंग की है, अभी मैक्सिमम का ईसीएम कर चुका हूँ, अब अंडई एसेंट में आ गया हूँ अभी मैं। आप क्या कर रहे हो? मेरा नाम मोहम्मद अजीम है और मैं बुलंदशहर से आया हूँ। अभी मैंने 2 ईसीएम करे हैं, एक तो स्विफ्ट डीजल का करा है और एक महिंद्रा मैक्सिमो करा है। ये मेरा डायग्राम है, ये मैंने डायग्राम बनाए हैं, ये स्विफ्ट डीजल के हैं। और उसके बाद ये वाले महिंद्रा मैक्सिमो के हैं जो पीछे हैं। इसके बाद मैंने थ्योरी कंप्लीट करी है, आज सर ने आज भी थ्योरी कराई है, जो बची हुई थी थ्योरी आज कंप्लीट कराई है। समझ में आ रहा है? सब कुछ समझ आ रहा है। जी सर, आपका नाम क्या है? शेख महमूद्दीन, कहाँ से आए थे? किशनगढ़। कितना टाइम हो गया सर आपको? 15 दिन हो गए। 15 दिन में क्या क्या कर लिया अभी आपने? 5-6 ईसीएम कर लिए। 5-6 समझ में आ रहा है एकदम? आ रहा है। ओके। ब्लॉकिंग सिखा रहे हैं इनको। चारों जो पावर विंडो की गन रहती है, एक इसमें मास्टर गन रहती है जो कहाँ से ऑपरेट होती है, हमारे ड्राइवर साइड विंडो से लॉक अनलॉक के लिए, और बाकी जो 3 है वो हमारे अलग अलग डोर में लगते हैं। तो मास्टर जो गन है उसके कनेक्शन कैसे होते हैं, जो उसकी जो यूनिट रहता है एमसीयू रहता है उसकी कैसे करनी है, रिमोट है उसको कैसे बंद चालू करना, तो वायरिंग कैसे होती है उसको समझ रहे हैं। इसी चीज़ को फिर ये गाड़ी पे समझेंगे। तो 2 बैच हमारे कंबाइंड लग रहे हैं जो अपना हेडलाइट, हॉर्न, रिले, स्विच, सेल्फ ये सब सीख रहे हैं। यहाँ के बाद ये वर्किंग गाड़ियों पर जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। ये 2 बैच हमारे कंबाइंड बैच लग रहे हैं जो सेल्फ ऑल्टरनेटर रिपेयर कर रहे हैं, चाहे मारुति का ईसीएम हो चाहे बीएमडब्ल्यू का ऑल्टरनेटर हो। छोटे से बड़ी गाड़ियों को रख रखा है कि इनको डाउट ना आए कि बीएमडब्ल्यू का ऑल्टरनेटर में कोई जादू मंत्र तो नहीं आता, हुआ तो नहीं होता। तो चाहे बीएमडब्ल्यू का ऑल्टरनेटर हो चाहे वो मारुति का ऑल्टरनेटर हो, सब काम प्रिंसिपल एक ही होते हैं, वो इनको हम लोग सिखाया जा रहा है। वो अपने सेल्फ लेके बैठे भाई साहब, ये अपना सेल्फ लेके बैठे भाई साहब, वो तीसरा सेल्फ लेके बैठे भाई साहब, ये आपके बगल में चौथा सेल्फ लेके वैसे बैठा, ये अपना 5वां। तो ऐसा नहीं कि एक ही सेल्फ है सबको टाइम पास कराया जा रहा है, सबको अलग अलग सेल्फ देना, फिटिंग करो, सीखो, समझो। तो 2 बैच कंबाइन हमारे लग रहे हैं। वेलकम बैक ईसीएम रिपेयरिंग ट्रेनिंग। आपको बताया मैंने, जमाना बहुत अपग्रेड हो गया है, टाइम बहुत आगे चल रहा है। डीजल कार, पेट्रोल कार के संग अब इलेक्ट्रिक कार आ चुकी हैं और हाइब्रिड कार आ चुकी हैं। तो कैसे करेंगे आप? इलेक्ट्रिक कार के ईसीएम है वो भी हम लोग इनको करवाएंगे, जैसे टोयोटो हाइलक्स है, टोयोटो इनोवा है, टोयोटो कैमरी है, उसमें इंजन सेक्शन भी रह गया। और अब ईसीएम में इसमें साथ साथ में इंजन सेक्शन के साथ साथ हाइब्रिड जो मोटर रहती है 48 वोल्टेज, इवन जो फॉर्च्यूनर है वो भी न्यू ड्राइव आ गई है। न्यू ड्राइव मतलब अभी तक आपने देखा होगा कि पेट्रोल इंजन के साथ ही इलेक्ट्रिक मोटर कपल रहती थी, जैसे मारुति सुजुकी में एसी स्टार्टर रहता है। टोयोटो कैमरी है वो हाइब्रिड है, पेट्रोल इंजन प्लस इलेक्ट्रिक मोटर। टोयोटो इनोवा है हाइब्रिड है, लेकिन अब फॉर्च्यूनर में डीजल इंजन के साथ क्या किया है, उसको इलेक्ट्रिक कर दिया। तो अब जो ये सेक्शन रहते थे ट्रांजिस्टर, आईसी, मॉसफेट, एमसीयू, ये सारे चीज़ों के संग अब आपका, जैसे हमने BS6 में DPF का मतलब सेक्शन अलग हो गया, BS6 DPF का, उसी तरीके से अब ECM में बोर्ड्स में जो PCB है इसमें क्या ऐड हो चुका है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मोटर के कंपोनेंट्स और उनकी ट्रेसिंग। अब कौन करवाएगा? बाबा ऑटोमोबाइल करवाएगा BS6 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के संग। तो अभी जो हमारे सारे भाई लोग हैं इनको अभी पहले BS4 करवा रहे हैं। BS4 जब कर लेंगे सारे ये, फिर BS6 करवाएंगे, BS6 कर लेंगे, फिर उनको हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार के ईसीएम देंगे। और जो प्योर इलेक्ट्रिक मोटर जिसमें लगती है टाटा और महिंद्रा की कार में, वो वहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इनके मोटर कंट्रोलर चार्जर है उनको हम लोग रिपेयर करना सिखाएंगे। तो ये सभी लोग हमारे लगे हुए हैं, सभी लोग को आपको दिखाएंगे कौन कहाँ से आया, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। इससे पहले मैं आपको दिखाया तो ये जैसे अभी इस सेक्शन में लग रहे हैं, यहाँ पर आएंगे ये BS6 सेक्शन के लिए, और BS6 के साथ साथ कहाँ पर आएंगे ये इलेक्ट्रिक मोटर चार्जर कंट्रोलर के साथ, और इसके साथ साथ आएंगे ये फिर थर्ड में हमारा जो ये इंजेक्टर टेस्टर मशीन है, ऑन बोर्ड ईसीएम करना है, आपको कोडिंग करना है, चाबी बनाना, रिमोट बनाना, सब आपके कोर्स में है। इसके बाद कहाँ जाएंगे ये वायरिंग में, वो भी आपको दिखाता हूँ, पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद वापस से स्टार्ट यहीं से करेंगे सब स्टूडेंट से कौन क्या कर रहा है। आइए, तो नीचे आपने देखा उस ईसीएम कोर्स में ही क्या करना है आपको, जो भी पहले हम लोग बेसिक वायरिंग रहती है, जैसे यहाँ पर अभी सेंटर लॉकिंग सिखा रहे हैं इनको। चारों जो पावर विंडो की गन रहती है, एक इसमें मास्टर गन रहती है जो कहाँ से ऑपरेट होती है, हमारे ड्राइवर साइड विंडो से लॉक अनलॉक के लिए, और बाकी जो 3 है वो हमारे अलग अलग डोर में लगते हैं। तो मास्टर जो गन है उसके कनेक्शन कैसे होते हैं, जो उसकी जो यूनिट रहता है एमसीयू रहता है उसकी कैसे करनी है, रिमोट है उसको कैसे बंद चालू करना, तो वायरिंग कैसे होती है उसको समझ रहे हैं। इसी चीज़ को फिर ये गाड़ी पे समझेंगे। तो 2 बैच हमारे कंबाइंड लग रहे हैं जो
अपना हेडलाइट, हॉर्न, रिले, स्विच, सेल्फ, ये सब सीख रहे हैं। यहाँ के बाद ये वर्किंग गाड़ियों पर जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। ये 2 बैच हमारे कंबाइंड बैच लग रहे हैं जो सेल्फ ऑल्टरनेटर रिपेयर कर रहे हैं, चाहे मारुति का ईसीएम हो चाहे BMW का ऑल्टरनेटर हो। छोटे से बड़ी गाड़ियों का रख रखा है कि इनको डाउट ना आए कि BMW का ऑल्टरनेटर में कोई जादू मंत्र तो नहीं आता, हुआ तो नहीं होता। तो चाहे BMW का ऑल्टरनेटर हो चाहे वो मारुति का ऑल्टरनेटर हो, सब काम प्रिंसिपल एक ही होते हैं, वो इनको हम लोग सिखाया जा रहा है। वो अपने सेल्फ लेके बैठे हैं भाई साहब, ये अपना सेल्फ लेके बैठे हैं भाई साहब, वो तीसरा सेल्फ लेके बैठे हैं भाई साहब, ये आपके बगल में चौथा सेल्फ लेके वैसे बैठा, ये अपना 5वां। तो ऐसा नहीं कि एक ही सेल्फ है सबको टाइम पास कराया जा रहा है, सबको अलग अलग सेल्फ दे रहा है। फिटिंग करो, सीखो, समझो। तो 2 बैच कंबाइन हमारे लग रहे हैं सेल्फ ऑल्टरनेटर करने, 2 बैच लग रहे हैं हमारे कंबाइन अपना प्रैक्टिस करने। और अगर आप यहाँ तक आ गए तो आपको मैं दिखा देता हूँ गाड़ी में भी जो ECM के स्टूडेंट हैं, ये पूरा वर्किंग गाड़ी में यहाँ पर BSS गाड़ी भी है। ये BSS गाड़ी पे आपको करनी है ट्रेनिंग, ECM की ट्रेनिंग करने आएंगे तो BSS गाड़ी का DPF, रीजनरेशन, स्कैनिंग, कोडिंग। इलेक्ट्रिक कार करना है तो इलेक्ट्रिक कार की मोटर, कंट्रोलर, चार्जर, ये सब रखा हुआ है। गाड़ी का इलेक्ट्रिक, ये गाड़ी है खोल के रख रखी है, ऊपर से दिखाने के लिए नहीं, पूरी गाड़ी खुलवाई है स्टूडेंट से। देख लीजिए मोटर वोटर सब आपको दिख रही है खुली हुई। और ये हमारे ECM के स्टूडेंट हैं जो इस गाड़ी में लग रहे हैं। दिखा दो सर, ये पहले वहाँ पर इन्होंने ऑन टेबल सीखा, अब ये वर्किंग गाड़ी में गाड़ी अंदर कर रहे हैं। तो ऐसे ये सब ECM के स्टूडेंट हैं। 4 बैच मैंने बताया आपको ECM के, वहाँ पर है 4 बैच। ये बैच हमारा बताया 5वां बैच है जो कहाँ पर कर रहे हैं, वायरिंग पर कर रहे हैं। अलग अलग ट्रेनर्स हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग एरिया है। अब कैसे होती है पूरी ट्रेनिंग आपको वापस एक एक करके दिखाता हूँ। ECM रिपेयर को कंटिन्यू करते हैं तो आप समझ जाइए, BSS गाड़ी हो चाहे इलेक्ट्रिक कार हो चाहे पेट्रोल कार हो चाहे डीजल कार हो, सब आपको एक संग मिलता है। अब नीचे से आपको 0 से स्टार्ट करते हैं, सबसे मिलवाते हैं कौन क्या कर रहा है। आइए। तो अभी आपने देखा था ऊपर किस प्रकार से ट्रेनिंग कर रहे थे, अभी लेके आ गए ECM क्लासरूम में कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो वो आपको बताते हैं इस वीडियो में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लास चली कार ECM ट्रक ECM की। जी सर, क्या कर रहे हो आप? क्या गुलाम कादिर। क्या कर रहे हो सर? अभी तो सर ECM रिपेयरिंग कर रहे हैं। ECM कितने ECM कर ली सर अभी? अभी ECM से रिपेयरिंग करूँगा। कितने ECM कर चुके हैं अभी आप? अभी 1 कर चुका हूँ। कितना टाइम हो गया सर? अभी 5 दिन आया हुआ है। 5 दिन हो गए। कहाँ से आए थे सर आप? बिहार से। बिहार। समझ में आ रहा है सर? जी समझ में आ रहा है। बिल्कुल 0 लेवल से ट्रेनिंग मिल रही है ना? जी जी। कोई जल्दबाजी तो नहीं हो रहा? नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। जी, आपका नाम क्या है? गुरलाल सिंह, कहाँ से आए गुरलाल जी? पंजाब से बठिंडा। कितना टाइम हो गया सर आपको? 5 दिन हुए हैं। 5 दिन हो गए। जो वीडियो में दिखाया वही मिल रहा है ना सर? वही मिल रहा है। कोई अलग तो नहीं मिल रहा? नहीं। ओके जी सर। मेरा नाम जसमन सिंह है जी। कहाँ से? मैं पंजाब से बठिंडा से जी। कितना टाइम हो गया सर आपको? मेरे को भी 5 दिन हो गई। आज क्या कर रहे हो आज आप? स्विफ्ट डीजल का। सिर्फ डीजल का ECM? यस। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ बढ़िया समझ आ रहा है। जी, आपका नाम क्या है? सर रोहित कुमार नाम, कहाँ से आए सर? जिला रामपुर। क्या कर रहे हो आज आप? ECM। कितना टाइम हो गया आपको? आज 5 दिन हो गए लगभग। 5 5 दिन में क्या क्या सीखा आपने? अभी ट्रेसिंग सीख रहे हैं। ट्रेसिंग जी। समझ में आ रहा है एकदम? जिससे समझ में आ रहा है। एक एक कंपोनेंट कैसे काम करते हैं वो समझ में आ रहा है पूरा? जी सर आ रही है। ओके। जी, आपका नाम? कविश है जी, कहाँ से आए कभी जी? पंजाब फिरोजपुर से। कितना टाइम हो गया सर आपको? ये 5 दिन हो गए हैं जी। 5 दिन हो गए। 5 दिन में सर क्या क्या किया आपने अभी? मैंने ECM की ट्रेसिंग की है, अभी मैक्सिमम का ECM कर चुका हूँ, अब Hyundai एसेंट में आ गया हूँ अभी मैं। समझ में आ रहा है एकदम? जी। ओके। जी, आपका नाम? अनस खान, अनस जी कहाँ से आए थे? चित्तौड़गढ़ निम्बाड़ा। कितना टाइम हो गया सर आपको? 5 दिन। 5 दिन हो गए। 5 दिन में क्या क्या सीख लिया अभी आपने? ट्रेसिंग करना अभी। ट्रेसिंग कितने ECM पे कर लिया ट्रेसिंग? ये पहला ECM पहला है, ECM होने वाला है जी। ओके। जी सर, आपका नाम? कहाँ से आए थे आप? मोहम्मद ज़ाद, बुलंदशहर, यूपी। कितना टाइम हो गया सर आपको? 15 दिन हो गए। 15 दिन में क्या क्या सीख लिया सर अभी आपने? महिंद्रा मैक्सिमो का कर लिया है और स्विफ्ट डीजल चल रहा है हमारा। समझ में आ रहा है? जी। जी सर, आप क्या कर रहे हो? मेरा नाम मोहम्मद अजीम है और मैं बुलंदशहर से आया हूँ। अभी मैंने 2 ECM करे हैं, एक तो स्विफ्ट डीजल का करा है और एक महिंद्रा मैक्सिमो करा है। ये मेरा डायग्राम है, ये मैंने डायग्राम बनाए हैं, ये स्विफ्ट डीजल के हैं। और उसके बाद ये वाले महिंद्रा मैक्सिमो के हैं जो पीछे हैं। इसके बाद मैंने थ्योरी कंप्लीट करी है, आज सर ने आज भी थ्योरी कराई है, जो बची हुई थी थ्योरी आज कंप्लीट कराई है। समझ में आ रहा है? सब कुछ समझ आ रहा है। जी सर, आपका नाम क्या है? शेख मामूद्दीन। कहाँ से आए थे? किशनगढ़। किशनगढ़। कितना टाइम हो गया सर आपको? 15 दिन हो गए। 15 दिन में क्या क्या कर लिया अभी आपने? 5-6 ECM कर लिए। 5-6 समझ में आ रहा है एकदम? आ रहा है। ओके। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर कार ECM ट्रक ECM में ट्रेनिंग चल रही है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लगे हुए हैं स्टूडेंट। तो इस प्रकार से यहाँ पर कार ECM और ट्रक ECM की ट्रेनिंग चलती है। बाबा ऑटोमोबाइल बिल्कुल प्रैक्टिकली